आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग क्लास में बने रहिएगा, क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा। जो भी मैंने आप लोगों को कंटेंट पढ़ाया था उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जो मेरे पास नोट्स है उससे लिए हैं और कुछ अदर बुक्स से भी लिए हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूफ़ी काव्य से आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को खुद ही पता चलेगा। और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है इसलिए मैंने इसको 2 भाग किए हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है आज के प्रैक्टिस सेट में देखेंगे और कुछ जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो लाऊंगी उसमें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी भाई बहन मेरे से नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करिए ताकि आने वाला वीडियो जो है आपके पास आसानी से पहुंच जाए और आप जो है अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकें, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सूफ़ी काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में होता है? भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ, ये बताना है आपको। आंसर देंगे आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताएंगे। भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूफ़ी दर्शन को क्या कहा जाता है? सूफ़ी दर्शन को क्या कहा गया है या क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा तसव्वुफ़, ठीक है, तसव्वुफ़। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूफ़ी साधना के कितने मुकाम या पड़ाव होते हैं? सूफ़ी साधना के कितने मुकाम या पड़ाव होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 4। जैसा कि मैंने आप लोगों को कंटेंट में पढ़ाया था कि सूफ़ी साधना के 4 मुकाम या पड़ाव होते हैं, जो कि आपको मैंने टिक के माध्यम से भी बताया था, जिसको शतमाह आप लोग याद कर लीजिए, शतमाह, ठीक है। शतमाह से हो जाएगा शरीयत, म से हो सत से हो जाएगा, श से हो जाएगा शरीयत, त से हो जाएगा तरीक़त, म से हो जाएगा मारिफत, ह से हो जाएगा हकीकत, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शरीयत का अर्थ क्या होता है? शरीयत का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर बताएंगे आप लोग। शरीयत का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर होगा साधकों को, यहाँ साधकों होगा, ठीक है, साधकों को कर्म कांडों का अनुसरण करना, यानी साधकों का कर्म कांडों का अनुसरण करना, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी होगा। आगे बढ़ते हैं। चिश्ती संप्रदाय का गठन कब हुआ? चिश्ती संप्रदाय का गठन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 9वीं शताब्दी, ठीक है, 9वीं शताब्दी में हुआ। आगे बढ़ते हैं। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ख्वाजा एक शमी शामी चिश्ती है, ठीक है। यहाँ पे ख्वाजा होगा, ख्वाजा रहेगा यहाँ पे, ध्यान रखेंगे आप लोग। ख्वाजा एक शमी शामी चिश्ती, ये जो है चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं तो ख्वाजा एक शमी शामी होंगे। आगे हम क्वेश्चन में अभी आपको कंफर्म हो जाएगा कि भारत के जो है चिश्ती संप्रदाय के भारत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती संप्रदाय का विस्तार किसने किया, या भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? भारत में चिश्ती संप्रदाय का विस्तार किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का पूछा जाए, चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक अगर भारत का पूछा जाता है तो मोइनुद्दीन चिश्ती होंगे। और अगर सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही आता है चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं तो ख्वाजा एक शमी शामी चिश्ती, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सूफ़ी संप्रदाय का प्रचार प्रसार का श्रेय किस संप्रदाय को है? भारत में सूफ़ी संप्रदाय के प्रचार प्रसार का श्रेय किस संप्रदाय को है?
राइट आंसर होगा चिश्ती संप्रदाय को। अगला प्रश्न है, सर्वमान्य रूप से सूफी कवि कौन माने जाते हैं? सर्वमान्य रूप से प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। आगे देखते हैं, कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? राइट आंसर होगा अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, यहाँ पे ये अंक का मात्रा नहीं है, अब्दुल कादिर जिलानी। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नक्शबंदिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये नक्श है यहाँ पे, नक्शबंदिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर आप लोग बताएंगे, ज़रूर बताएंगे मुझे। नक्शबंदिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? राइट आंसर होगा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में चिश्ती संप्रदाय का पूरक संप्रदाय किसे माना जाता है? आप लोग बताएंगे, भारत में चिश्ती संप्रदाय का पूरक संप्रदाय किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा नक्शबंदिया संप्रदाय को। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में चिश्ती संप्रदाय का पूरक संप्रदाय किस संप्रदाय को माना जाता है? तो नक्शबंदिया संप्रदाय को, ना कि चिश्ती संप्रदाय को। हमारा माइंड जो है बार बार चिश्ती संप्रदाय पे जाता है, तो हमारा चिश्ती संप्रदाय रॉन्ग आंसर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नक्शबंदिया संप्रदाय। अगला प्रश्न है, शरा और बेशरा किस धर्म की दो शाखाएं हैं? ठीक है, शरा और बेशरा किस धर्म की दो शाखाएं हैं? यहाँ पे दो रहेगा, दो शाखाएं हैं। राइट आंसर होगा इस्लाम धर्म। आगे देखते हैं, अबूदियत का अर्थ हिंदी में क्या होता है? अबूदियत का अर्थ हिंदी में क्या होता है? ये सूफ़ी शब्द हैं जिसका हिंदी में अर्थ पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो जो मैं बताऊंगी आप लोग लिख लेंगे, अगर पता होगा तो रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, नहीं पता है तो आप लोग ज़रूर लिख लेंगे इसको। ठीक है, अबूदियत का अर्थ हिंदी में क्या होता है? राइट आंसर होगा सेवा। ठीक है, अबूदियत का अर्थ हिंदी में सेवा होता है। आगे बढ़ते हैं, जुहद का अर्थ क्या होता है? जुहद का अर्थ क्या होता है? गुरु, परमानंद, मृत्यु या पवित्रता। राइट आंसर इनमें से क्या होगा? जुहद का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा पवित्रता। ठीक है, जुहद का अर्थ जो है पवित्रता होता है। आगे देखते हैं, फैज़ का अर्थ हिंदी में क्या होता है? फैज़ का अर्थ हिंदी में क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा, फैज़ का अर्थ जो है हिंदी में दयालुता होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, दयालुता। आगे बढ़ते हैं, इनायत का अर्थ हिंदी में क्या होता है? इनायत का अर्थ हिंदी में क्या होता है? राइट आंसर बताएंगे आप लोग, इनायत का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर होगा कृपालुता। इनायत का अर्थ क्या होता है? कृपालुता। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुर्शीद का अर्थ क्या होता है? मुर्शीद का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर होगा गुरु। मुर्शीद का अर्थ होता है गुरु। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं, सूफी शब्द हैं जिसका हिंदी में अर्थ पूछता है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लिख लेंगे। इनायत का अर्थ जो है कृपालुता, वज्द का अर्थ परमानंद। कुछ शब्द मैंने इससे लिए हैं, कुछ जो है नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ। वज्द है जो, ये कैसे रहेगा? वज्द। ठीक है,
वज्र का अर्थ होता है परमानंद, और वज्ल एक शब्द है, वज्ल एक शब्द है, वज्ल इसका अर्थ होता है एकाकार। ठीक है, इन दोनों का अर्थ आप लोग याद रखेंगे। वज्र का अर्थ होता है परमानंद, परमानंद, और वज्ल का अर्थ होता है एकाकार। एकाकार। ठीक है, एक शब्द है फना। फना का आप लोग जानते होंगे, मरा या मरा हुआ, मरा या मृत्यु। अबूदियत का मैंने बता दिया, मुर्शीद का भी मैंने बताया। मुर्शीद का अर्थ होता है गुरु। इश्क हकीकी का अर्थ होता है अलौकिक प्रेम। इश्क मजीजी का जो होता है भौतिक प्रेम या परिपूर्ण, भौतिक प्रेम से परिपूर्ण। फैज़ का अर्थ होता है दयालुता। ठीक है, ये 2 शब्द जो है मैंने नहीं लिए थे, बाकी मैंने सारे प्रैक्टिस सेट में लिए हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रोमांटिक कथा काव्यधारा सूफी काव्यधारा का नाम किसने दिया था? रोमांटिक कथा काव्यधारा सूफी काव्यधारा का नाम किसने दिया था? बच्चन सिंह ने, गणपत चंद्र गुप्त ने, राम कुमार वर्मा ने, या रामचंद्र शुक्ल ने? राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर बताएंगे आप लोग, क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा गणपत चंद्र गुप्त, बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमाख्यानक का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रेमाख्यानक काव्य का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत, ऋग्वेद, रामायण या सामवेद में? राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। ठीक है, प्रेमाख्यानक काव्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति के विषय में कौन सा कथन सही है? इनमें से सूफी शब्द की उत्पत्ति के विषय में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। राइट आंसर होगा सी, मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे पर बैठने वाले कीरों को सूफी कहा जाता था। सूफी किसको कहा जाता था? मदीना के मस्जिद के सामने वाले चबूतरे पे जो कीर बैठते थे उनको जो है सूफी कहा जाता था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी शब्द का संबंध सोफिया शब्द से लगाते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या है? सोफिया शब्द का अर्थ पूछ रहा है यहाँ पे। सोफिया शब्द का अर्थ क्या होगा? ज्ञान, पवित्र, ऊन या आचरण? राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, सोफिया शब्द का जो है अर्थ होता है ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक काव्य को प्रेम कथाओं का साहित्य नाम किसने दिया? प्रेमाख्यानक काव्यधारा को प्रेम कथाओं का साहित्य नाम किसने दिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी शब्द सफ़ा से विकसित माना जाता है, जिसका अर्थ क्या है? सफ़ा का अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पे। सफ़ा का अर्थ क्या है? राइट आंसर होगा शुद्ध और पवित्र। राइट आंसर सी होगा शुद्ध और पवित्र। सफ़ा का क्या अर्थ होता है? तो शुद्ध और पवित्र। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी मत का प्रचार प्रसार किस सदी से हो गया था? भारत में सूफी मत का प्रचार प्रसार किस सदी से हो गया था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 9वीं सदी में। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म में शरीयत कर्मकांड की प्रक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांड की प्रक्रिया का परिणाम वैष्णव मत। यह कथन किसका है? ठीक है, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म में शरीयत की प्रक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है जैसा हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांडों की प्रक्रिया का परिणाम वैष्णव मत है। यह कथन किस आचार्य का है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर ताराचंद। कथन महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी अवस्था सूफी साधना की नहीं है? इनमें से कौन सी अवस्था सूफी साधना की नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी, नासूत। ये जो है सूफी साधना की अवस्था जो है नहीं है। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था, शरीयत है, तरीक़त है, मारिफत है और एक हकीकत है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दशा आध्यात्मिक यात्रा की 4 मंजिल नहीं है? इनमें से कौन सी दशा आध्यात्मिक यात्रा की 4 मंजिलों में से नहीं है? नासूत, मलकूत, लाहूत और जबर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जबर। ये जो है आध्यात्मिक 4 मंजिल जो है सूफ़ी काव्य में जो है इनके 4 मंजिल होते थे, इन्हें पार करके जो है अध्यात्म को ये प्राप्त करते थे। इसको भी आप लोग ट्रिक से याद कर लेंगे, नाम जला। ठीक है, इसको ऐसे आप लोग याद करेंगे, नाम जला, नाम जला। ना से हो जाएगा नासूत, म से मलकूत, ज से ये जबर नहीं है, ज से जो है अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद आते ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। और ला से आप लोग याद रखेंगे, ला से लाहूत, ना से नासूत, म से मलकूत। ये 3 हो गया। जो है मैं अभी बता रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को, तब तक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हंसावली के रचनाकार कौन हैं? हंसावली के रचनाकार कौन माने जाते हैं? हंसावली किसकी रचना है? तो राइट आंसर होगा अशायद की। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका पाटन देश की राजकुमारी थी? इनमें से किस प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका जो है पाटन देश की राजकुमारी थी? राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा हंसावली। आगे बढ़ते हैं। हंसावली काव्य ग्रंथ की रचना किस वर्ष में हुई? हंसावली काव्य ग्रंथ की रचना किस वर्ष में हुई? राइट आंसर होगा 1370 ईस्वी। 1370 ईस्वी। हाँ, आप लोग उसका नाम याद कर लेंगे, जबरूत। ज से होगा जबरूत, जबरूत। ठीक है, उस अभी जो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, जो 4 जो पड़ाव थे उनके पार करके जो आध्यात्मिक को प्राप्त करते थे सूफी काव्य, नाम जला। ठीक है, तो ज से हो जाएगा जबरूत। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार, कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। ये रहा। ठीक है, ये जबर नहीं होगा, जबरूत होगा, जबरूत। इसे आप लोग याद रखेंगे, नाम जला। ये ट्रिक है, तो इसके माध्यम से आप लोग इसको नामों को, चारों नामों को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। निम्न रचनाओं में से मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? इन रचनाओं में से मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? राइट आंसर होगा चंदायन। चंदायन किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की। आगे बढ़ते हैं। माता प्रसाद गुप्त ने किस काव्य का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है? माता प्रसाद गुप्त ने किस काव्य का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है? राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा चंदायन। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनमें से किस ग्रंथ को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है? रामकुमार वर्मा ने इनमें से किस ग्रंथ को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है? राइट आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हंसावली को। सॉरी, हंसावली नहीं है, हंसावली नहीं होगा, चंदायन होगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी होगा, चंदायन। अगला प्रश्न है, चंदायन की नायिका का क्या नाम है? चंदायन जो ग्रंथ है, सूफी ग्रंथ, इसमें जो नायिका है उसका क्या नाम रहता है, ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा चंदा। अगला प्रश्न है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती का समय सीमा क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती का समय क्या माना है? राइट आंसर क्या होगा? 1503 ईस्वी। राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रेमाख्यानक काव्य को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रेमाख्यानक काव्य को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग? सही जवाब है मृगावती को। कुतुबन की रचना है मृगावती। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रचना मृगावती के रचनाकार कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? मृगावती के जो रचनाकार हैं कुतुबन, उनके गुरु का नाम पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा शेख बुहरान। कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? शेख बुहरान। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? चंदायन के रचयिता का नाम क्या होगा? मुल्ला दाऊद। आगे बढ़ते हैं। शेख नबी की रचना का नाम क्या है? शेख नबी की रचना इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? शेख नबी की रचना जो है ज्ञानदीप है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माधवानाल कामकंदला किस कवि की रचना है? माधवानाल कामकंदला किस कवि की रचना है? जायसी की, उस्मान की, कुतुबन की या गणपति की? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा गणपति। डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चित्रावली का संबंध कहाँ से है? चित्रावली का संबंध किस नगर से है? राइट आंसर होगा रूपनगर। अगला प्रश्न देखते हैं, कामदेव की स्तुति इनमें से किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है? कामदेव की स्तुति जो है इनमें से किस प्रेमाख्यानक काव्य में देखने को मिलता है या किया गया है? राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा माधवानाल कामकंदला। अगला प्रश्न है, किस काव्य के कनेसर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर तथा महारस नगर की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है? किस काव्य में कनेसर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर का और महारस नगर की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मधुमालती। अगला प्रश्न है, किस काव्य में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है? किस काव्य में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सूफी काव्य होगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत जो रचना है जायसी की, उसकी भाषा पूछी जा रही है। बताएंगे आप लोग क्या भाषा है? राइट आंसर होगा ठेठ अवधी। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की है? रचनाकार का नाम बताना है आप लोगों को। पद्मावत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर हमारा डी होगा। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य के लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया? सूफी काव्य के लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया? सूफी काव्य को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रेम काव्य। ठीक है, सूफी काव्य को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेम काव्य कहा है। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना कब हुई थी? पद्मावत ग्रंथ की रचना काल
कब है, कब माना जाता है? 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पद्मावत के आरंभ में मनसवी शैली में किसकी प्रशंसा की गई है? पद्मावत के आरंभ में मनसवी शैली में किसकी प्रशंसा की गई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी की। अगला प्रश्न है, जायसी के प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत में कितने खंड हैं? जायसी के प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत में कितने खंड हैं? राइट आंसर हो जाएगा 57 खंड हैं। अगला प्रश्न है, इसका पूर्वार्ध भाग बिल्कुल कल्पित है किंतु उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया है। किस ग्रंथ के लिए यह कहा गया है? ये जो कथन है ये किस ग्रंथ के लिए कहा गया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है पद्मावत। पद्मावत जो ग्रंथ है इसका पूर्वार्ध भाग बिल्कुल कल्पित है किंतु इसका उत्तरार्ध भाग जो है ऐतिहासिक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण पौढ़ता को प्राप्त है। यह कथन किसका है? कथन है, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण पौढ़ता को प्राप्त है। यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा का क्रम रखा गया है? किस ग्रंथ में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा क्रम रखा गया है? राइट आंसर होगा पद्मावत ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, पद्मावत की पदावली किसका प्रतीक है? पद्मावत में पद्मावती का किसका प्रतीक है? ठीक है, पदावली नहीं होगा, पद्मावती होगा। पद्मावती किसका प्रतीक है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा परमात्मा का। अगला प्रश्न है, पद्मावत में राजा रतन सेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में राजा रतन सेन किसका प्रतीक है? राजा रतन सेन जो है मन का प्रतीक है। पद्मावती जो है परमात्मा का प्रतीक है। आगे देखते हैं, पद्मावत में गुरु का प्रतीक किसे माना गया है? पद्मावत में किसको गुरु का प्रतीक माना गया है? हीरामन तोता को। ठीक है, पद्मावत में गुरु का प्रतीक जो है हीरामन तोता होता है। नागमती वियोग खंड पद्मावत को कहा जाता है। नागमती वियोग खंड पद्मावत को कहा जाता है आत्मखंड, ज्ञान खंड, बुद्धि खंड या हृदय खंड? राइट आंसर हो जाएगा हृदय खंड। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, वो कौन सी है? 4 विशेषता दी गई हैं, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस काव्य धारा में सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। ये जो है गलत है। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी जो है ये तीनों ऑप्शन सही हैं सूफी काव्य धारा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अस्थि चर्म मम देह मम, यह कथन किसका है? अस्थि चर्म मम देह मम, यह जो है किसका कथन है? यह कथन जो है रत्नावली का है, पद्मावत से है। रत्नावली जो है कहती है ये। अगला प्रश्न है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ क्या कही गई हैं? जायसी की किस ग्रंथ में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ क्या कही गई हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अखरावट।
बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? जायसी के पद्मावत ग्रंथ में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? राइट आंसर हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति शुक्ल जी ने किसे माना है? शुक्ल जी ने कौन से प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ कृति जो है रचना को माना है? राइट आंसर होगा पद्मावत को। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत में विरह वर्णन के अंतर्गत 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से हुआ है? पद्मावत में विरह वर्णन के अंतर्गत 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ महीने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायसी ने अपने गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत ग्रंथ में किया है? ये बताना है। राइट आंसर है सैयद अशरफ। राइट आंसर है सैयद अशरफ। ये बीच में टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। राइट आंसर है सैयद अशरफ को। चलिए, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन लिए थे मैंने, 120 या 170 क्वेश्चन ऐसे ही है। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रैक्टिस सेट का, जो मैं आप लोगों को कल क्लास जो लूँगी उस पर जो मैं बनाऊँगी, तो सारे क्वेश्चन को मैं कवर कर दूँगी, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो रचनाएँ हैं, मेन जो रचनाएँ हैं, चंदायन, हंसावली, सत्यवती कथा, मृगावती, माधवानार काम कंदला, ये रूप मंजरी हो गया, चित्रावली हो गया, इन सभी जो है ये सभी काव्य जो लिखे गए हैं, इनके बारे में जो है मैं डिटेल में क्वेश्चन पूछूंगी। आप लोग तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। आप लोग जवाब ज़रूर देंगे कमेंट के माध्यम से मुझे, ठीक है। कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ, आप लोग मुझे विश्वास रखिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखिए, और क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। आप लोगों से बहुत बहुत निवेदन है, ठीक है। आप ही लोगों का चैनल है, आप लोग ज़रूर साथ दें मेरा, ठीक है। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।